सब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वहाँ आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पा सकते हैं मेरे न्यू कोर्सेज के बारे में। सभी लेसन्स देख सकते हैं और डाउनलोड स्लाइड्स करके उनको कभी भी ऑफलाइन देखा जा सकता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करना मत भूलिए प्रतीक्षा आचार्य। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। सीटेट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी कि सीटेट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अपनी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी अपलोड कर दी है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सीटेट जुलाई 2019 की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं कि आप 5 फेब 2019 से 5 मार्च 2019 तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सीटेट जुलाई 2019। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 मार्च 2019 एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फी 8 मार्च 2019 बिफोर 3:30 PM। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 7th जुलाई 2019। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स थी सीटेट जुलाई 2019 की। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हैं ज़रूरी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, आपके सीटेट के लिए। तो सीटेट में अप्लाई करने के लिए आपको सीटेट की वेबसाइट पर जाना होगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, सीटेट का ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है और वहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर लिख लेना है। तो जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाए तो अपना एप्लीकेशन नंबर आपको लिख लेना है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपको अपना इमेज और सिग्नेचर आपको अपने डिवाइस में, चाहे तो लैपटॉप से फिल कर रहे हैं तो लैपटॉप में, कंप्यूटर से फिल कर रहे हैं तो कंप्यूटर में, मोबाइल से फिल कर रहे हैं फॉर्म तो मोबाइल में पहले से ही अपलोड करके रख लेना है अपना स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए और फोटोग्राफ 10 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर की विड्थ एंड हाइट होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है वो 3 से 30 KB के बीच का होना चाहिए। सिग्नेचर शुड बी 3.5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। तो ये इन चीज़ों का आप ख्याल रखें कि जो फ़ोटो है वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो, स्कैन फोटोग्राफ हो वो 10 to 100 KB के बिटवीन हो, बीच में हो, और जो सिग्नेचर है वो 3 to 30 KB के बीच में हो। तभी आप अपलोड कर पाएंगे सीटेट के फॉर्म में अपना स्कैन फोटो और सिग्नेचर। तो ये चीज़ आपको पहले से ही अपने डिवाइस में अपलोड करके रखनी है जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो फॉर्म फिल करते टाइम। जैसे ही आपका फ़ोटो सिग्नेचर फिल हो जाएगा उसके बाद आता है फ़ीस की बारी। आप फ़ीस जमा कर सकते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड से या फिर ई चालान से भी अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। देन प्रिंट कंफर्मेशन पेज मिलेगा, उसको आप अपने फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास ही सेव करके रखिएगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन सीटेट के फॉर्म से संबंधित। अब बात करते हैं फीस की। सीटेट में जनरल और ओबीसी वालों के लिए जो फीस है फॉर पेपर 1 और 2 700 और बोथ पेपर 1200। अगर आप किसी एक पेपर में अप्लाई करना चाहते हैं तो 700 रुपये आपको फ़ीस देनी है और अगर आप दोनों ही पेपर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 1200 आपको पे करना होगा। अगर आप SC ST डिफरेंटेबल पर्सन हैं तो 350 है किसी एक पेपर की और दोनों ही पेपर में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 600 रुपये इसकी फ़ीस है। मोड ऑफ पेमेंट जैसा कि आप बताएं ई चालान या डेबिट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी आप भर सकते हैं अपनी फ़ीस। पेमेंट बाय सिंडिकेट बैंक बाय ई चालान एंड पेमेंट बाय कैनरा बैंक ई चालान। तो इन्हीं दो बैंक से आप ई चालान करवा सकते हैं, भर सकते हैं अपनी फ़ीस थ्रू ई चालान। कंफर्मेशन पेज लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कंफर्मेशन पेज ज़रूर लीजिएगा जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको
सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है बुलेटिन में। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में से बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। ये नहीं तो सीटेट की ऑफिशियल साइट पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ दिया हुआ है टाइम, पेपर का टाइम जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। अगर आप पेपर 1 से अप्लाई करते हैं तो आपका जो टाइमिंग होगा वो 9:30 से 12 बजे तक होगा। पेपर का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो 2.5 घंटे का पेपर होता है। पेपर 2 है जो 2 से 4:30 बजे तक होगा, वह भी 2.5 घंटे का ही होता है। ये आप टाइम का बहुत ध्यान रखिए। 9:30 बजे से पेपर है तो 9 बजे तो आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। और टाइम ध्यान रखिए कि 2.5 घंटे का पेपर होता है, सिर्फ आपको 2.5 घंटा मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। पेपर 1 से अप्लाई कर रहे हैं तो 5 भागों में डिवाइड होता है, और पेपर 2 से अप्लाई कर रहे हैं तो वह 4 भागों में डिवाइड होता है, जिनको आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करना होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें कि पेपर 1 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो पेपर 1 उन लोगों के लिए होता है जो 1 से 5 तक की कक्षा के टीचर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी दे रखी है, तो आपने के पास इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वालों को फिर से मौका मिला है तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं वंस अगेन। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लास 6 to 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी दे रखी है। तो अगर इनमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप पेपर 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों ही क्वालिफिकेशन हैं मैच करती हैं तो आप दोनों पेपर में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है अब सिलेबस की। तो ये है वो सिलेबस जिस पर पेपर बनकर आता है। पेपर 1 का सिलेबस है, स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस भी आपको दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के में से 30 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश चूज़ कीजिएगा, हिंदी अच्छी है तो हिंदी चूज़ कीजिएगा, संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत चूज़ कीजिएगा। जिस लैंग्वेज पर आपकी कमांड अच्छी है उसी लैंग्वेज को आपको 1 में चूज़ करना है। एज अ सेकंड लैंग्वेज आप जो आपका सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वह चूज़ कीजिए, उसमें से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। देन मैथमेटिक्स जो कॉमन है एंड ईवीएस जो कॉमन है, सभी के लिए है। 30-30 क्वेश्चन वहाँ से आपको मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सीटेट के पेपर में, जिन्हें आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर और भी लैंग्वेजेस हैं जिनसे आप अप्लाई कर सकते हैं सीटेट में, तो आप लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पेपर 2 का स्ट्रक्चर है। पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना मैथ एंड साइंस से किया है तो वह मैथ एंड साइंस का जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, मैथ एंड साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जिन्होंने कॉमर्स एंड आर्ट्स साइड से ग्रेजुएशन किया है अपना, तो वह लोग सोशल स्टडीज, सोशल साइंस का जो पार्ट है वो अप्लाई करेंगे, वो पार्ट सॉल्व करेंगे। तो वहाँ से आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 60 क्वेश्चन साइंस से होंगे, 60 ही क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ के होंगे। तो आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना पार्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको आगे पूरा सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है सीटेट से संबंधित। तो जो सीटेट होता है वो 7 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं 2019 में तो वह 7 साल के लिए वैलिड होगा। अगले 7 साल तक आपको सीटेट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 7 साल तक के लिए वैलिड होगा। 7 साल तक आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी जॉब में सीटेट मांगा जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फीस के बारे में आपको बता दिया गया था, कैसे फॉर्म फिल करना है इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीटेट से संबंधित। नीचे आपको सिलेबस भी दिया हुआ है तो आप बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास सीटेट का पुराना सिलेबस है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आया है तो आप उस सिलेबस के आधार पर भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो टाइम
कम है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सीटेट को पास करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छे से आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। और प्रैक्टिस ज़रूरी है क्योंकि जो पेपर है वो प्रैक्टिस बेस्ड ही है, प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, नॉलेज बेस्ड कम होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।